Good morning, students. In our previous class, we learned about human digestive system. हमारा digestive system किस तरह से work करता है, इसके बारे में हमने last पढ़ा. Today we are learn about junk food. So what are junk foods? Some food items like French fries, chips, cake and pizza are tasty. बट अनहेल्दी फॉर अस. ये जो भी हम जंक फूड खाते हैं, जो बाहर मार्केट से हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, चिप्स है, केक है, पिज़्ज़ा है, ये सब बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उतना ही ये हमारे लिए अनहेल्दी भी होता है. दे आर कॉल्ड जंक फूड्स. ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जंक फूड्स. दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैट्स एंड शुगर. ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों होते हैं, अनहेल्दी क्यों होते हैं? बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैट्स एंड शुगर. क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट और बहुत ज़्यादा शुगर होता है, और वो सब हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है. सो वी शुड अवॉइड जंक फूड. इसलिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. जंक फूड कम से कम खाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज आवर गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. हमारी बॉडी में हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहे, बिल्कुल ठीक रहे, इसके लिए कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक फर्स्ट, ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लेजेंट एनवायरमेंट. अपना जो भी खाना है वो हमें कैसा करना चाहिए? इन अ प्लीजेंट एनवायरमेंट, एक अच्छे एनवायरमेंट में. ईट एट रेगुलर इंटरवल्स. ईट एट रेगुलर इंटरवल्स दैट मीन्स कि हमें एक प्रॉपर इंटरवल में, यानी कि एक प्रॉपर ड्यूरेशन में ही खाना खाना चाहिए. ओके, एंड चू द फूड वेल बिफोर swallowing, यानी कि खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए. ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां एंड फ्रूट्स और फ्रूट्स खाने चाहिए. ईट अ बैलेंस डाइट. यू लर्न अबाउट द बैलेंस डाइट. व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो जो भी हमारा खाना है उसे हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए. ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड. अच्छा फ्रेश और हेल्दी फूड खाना चाहिए. ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. एक दिन में मिनिमम 8 to 10 यानी 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए. अवॉइड ओवर ईटिंग. और ओवर ईटिंग अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है एक ही बार में. प्रॉपर इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में आपको खाना खाना है, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है. द नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग फूड. अदर देन फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स को, मोस्टली फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को छोड़ के मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स वर कुक्ड बिफोर ईटिंग. हम मोस्टली क्या करते हैं? सब्जियों को या जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उसे खाने से पहले अच्छे से कुक करते हैं. उसे कुक क्यों किया जाता है? बिकॉज फूड कैन बी कुक बाय बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड स्टीमिंग. फूड को हम किस तरह से कुक करते हैं? बॉईल करके, फ्राई करके, रोस्ट करके, बेक करके एंड स्टीम में. स्टीम से भी हम फूड को कुक करते हैं. वी कुक फूड बिकॉज इट. अब हम फूड को कुक क्यों करते हैं, खाने को क्यों पकाते हैं? बिकॉज, क्योंकि इट मेक्स द फूड टेस्टी. ये खाने को टेस्टी बनाता है. मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. खाने को सॉफ्ट एंड ईजी, यानी कि हमें उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, ईजीली डाइजेस्ट हो जाए. ऐसा कब होता है? जब हम फूड को कुक करते हैं. किल जर्म्स एंड प्रेजेंट इन द फूड. फूड में, खाने में जो भी जर्म्स होते हैं उन्हें कुक करने के बाद वो जर्म्स क्या होते हैं? मर जाते हैं. तो इसके खाने के अंदर जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कुक करके किल किया जा सकता है, उन्हें मारा जा सकता है. So the multiple choice questions. Number 1, digestion of food completes in small intestine, large intestine and stomach. And the right answer is small intestine. हमारा जो complete digestion है, फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ complete होता है? small intestine में. जंक फूड्स कंटेन टू मच. जंक फूड्स में ज़्यादा से क्या ज़्यादा होता है? फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, या मिनरल ज़्यादा होते हैं? फैट्स. Okay, now the next topic is food preservation. यानी कि खाने को हम किस तरह से ज़्यादा
सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, वो कब तक हम उसे खा सकते हैं। ऑल फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पे कुछ टाइम के बाद में खाना स्पॉइल होने लगता, यानी कि खराब होने लगता है। सच फूड्स प्रोड्यूस फॉल स्मेल। कुछ फूड्स होते हैं जिनके अंदर हमें एक टाइम के बाद में एक गंदी सी स्मेल आने लगती है एंड आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और जिनसे स्मेल आती है वो हमारे खाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। सो फॉर लॉन्ग यूज़, उसे लंबा यूज़ करने के लिए या किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर यूज़ करने के लिए वी प्रिजर्व द फूड आइटम्स। हम फूड आइटम्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। लेकिन हम उन्हें प्रिजर्व किस तरह से करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। यानी द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम द फूड आइटम्स को प्रिवेंट करते हैं, यानी उन्हें सुरक्षित करते हैं, सेफ रखते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खराब होने से। उन्हें खराब होने से बचाने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फूड प्रिजर्वेशन। उसे क्या कहते हैं हम, फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि किसी खाने को खराब होने से बचाने के लिए, उसे लंबे टाइम तक चलाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। नाउ वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, नंबर 1, रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेटर कूल्स डाउन द फूड टू अ वेरी लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर में हम लोग जो भी हमारा खाना बचा होता है, इसे हम नॉर्मली कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। और क्यों रखते हैं, क्योंकि खाना ख़राब नहीं होता। बाहर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्या करता है रेफ्रिजरेटर, उस फूड को कूल्स डाउन, यानी उसे ठंडा रखता है, जिससे कि उसके अंदर उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और इससे उस खाने में जर्म्स नहीं आते, वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होता है। एंड डीप फ्रीज़र फ्रीजेज द फूड। और जो डीप फ्रीज़र होता है वो फूड को क्या करता है, फ्रीज कर देता है। बोथ कूलिंग एंड फ्रीजिंग प्रिजर्व द फूड। कूलिंग यानी खाने को ठंडा करना, और उसे फ्रीजिंग करना, दोनों ही वे से हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं द फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीज। माइक्रोबीज जो होते हैं, जर्म्स जो होते हैं, वो धीरे धीरे उसमें उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए खाना क्या होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो माइक्रोबीज हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, जिससे कि खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। बट रेफ्रिजरेटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कूल, ठंडा होता है और बहुत लो टेम्परेचर होता है। द नेक्स्ट इज बॉटलिंग एंड कैनिंग। यानी कि जो फूड हम बॉटल में या कैंस में रखते हैं, उन्हें ढक्कन लगा के या उसे कवर करके। लाइक फूड इज सील्ड इन बॉटल्स एंड कैंस आफ्टर किलिंग जर्म्स। जो भी फूड्स लाइक बॉटल में या कैंस में हम जो फूड लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक सॉस होता है, आप सब केचप तो यूज़ करते ही हैं, तो वो केचप क्या होता है, कवर होता है, उसे हम बाहर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तब भी वो ख़राब नहीं होता। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि इन्हें बॉटल में डालने से पहले, इन्हें सील करने से पहले, इनके अंदर जो जर्म्स होते हैं उन्हें मार दिया जाता है, और इसके अंदर फूड प्रिजर्वेशंस ऐड किए जाते हैं, जिससे कि जो माइक्रोबीज हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और बहुत लेट तक होती है। दिस डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीज फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल द कैंस और बॉटल्स आर ओपन। जब तक कि हम उस कैन और बोतल को खोलेंगे नहीं, तब तक उसके अंदर माइक्रोबीज का ग्रोथ नहीं होती है, उसके अंदर जर्म्स नहीं आते हैं। Okay. The third one is drying. Food is dried by removing all water content from it. फूड को ड्राई करके, यानी कि उसे सुखाकर उसके अंदर जितना भी वाटर होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है और उसे ड्राई कर दिया जाता है। दिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। इससे क्या होता है, आप किसी भी फूड का जो वाटर होता है, जितना परसेंट उसमें वाटर होता है, उसे अगर आप बाहर कर देंगे या उसे रिमूव कर देंगे, तो वो चीज़ें या वो फूड क्या होगा, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, वो स्पॉइल नहीं होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ पिकलिंग एंड जेलिंग। पिकल्स एंड जेलीज आप लोग यूज़ करते हैं घर पे। सॉल्ट एंड ऑयल इन पिकल्स एंड शुगर्स इन जैम्स एंड जेलीज।
पिकल, जो भी अचार वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके अंदर सॉल्ट और ऑयल होता है, एंड शुगर इन जैम्स एंड जेलीज, और जैम और जेलीज जो आप यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, शुगर। एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि इसमें जो सॉल्ट होता है और इसमें जो शुगर होता है, सॉल्ट एंड शुगर, दे बोथ आर प्रिजर्वेटिव्स। ये दोनों किस तरह से एक्ट करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव्स, ये खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये माइक्रोबीज की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी रोकते हैं, लंबे टाइम तक उसे खाने को सेफ रखते हैं। ओके, सो द चैप्टर इज ओवर and your today's assignment is given in next message. Okay.